चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. Solution: initially deposited amount is equal to ₹10,000. Formula for amount का फॉर्मूला यदि इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तब A इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वेयर P जो है इसमें ये प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n जो है वो टाइम है। सो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ P की वैल्यू 10,000 है, n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो n की वैल्यू 1 है और R इज इक्वल टू 8% है। तो ये अमाउंट हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, n की वैल्यू n के लिए हमने 1 लिखा। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 2 है। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर के बाद में ये हो जाएगा 10,000, अमाउंट हो जाएगा ₹10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है। तो अमाउंट इन रुपीज इन द अकाउंट आफ्टर 1, 2, 3 ईयर, ये अमाउंट कितना हो जाएगा अकाउंट में 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, सेकेंड ईयर के बाद होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 और थर्ड ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 एंड सो ऑन। थस अब हम इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ये A2 माइनस A1, ये A2 है, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, ये A2 हो गया, माइनस A1 में 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1 है। अब यहाँ से हमने क्या किया, 10,000 कॉमन लिया, 10,000 कॉमन आ गया और ये 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1 ये भी कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा हमारा, ये बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100, ये स्क्वायर है तो इसलिए एक ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस ये सब कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ गया 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 भी कॉमन आ गया, यहाँ से बचा हमारा 1। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया हमारा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ गया 10,000 और फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ बचेगा हमारा 1 से 1 कैंसिल होने पे 8 अपॉन 100। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 और माइनस A2 में ये पावर 2 है। अब हमने क्या किया, 10,000 भी कॉमन लिया और ये 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, ये जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ से बचेगा, इस टर्म में बचेगा 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये A2 माइनस A3 माइनस A2 की वैल्यू आ गई 10,000, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में है 8 अपॉन 100। देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 में ये है हमारा 10,000, यहाँ भी है, ये भी 10,000 है, ये 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1 है, ये 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 है। देयरफॉर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Hence, the amount of the money in the account every year does not form an AP. यही इसका आंसर है। And thanks for watching the video.